साथ भी काटते रहे, हमेशा 20% विधायकों का 25% टिकट कटता रहा है, नए लोगों को मौका मिलता रहा है। तेजस्वी यादव भी काटेंगे, जो प्रचलन है, जो रिटायरमेंट में है, जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जो दल बदल विरोधी गतिविधियों में रहे हैं, उन लोगों का टिकट कटेगा। और जहां तक नेताओं नेता पुत्र के टिकट की बात है, चाहे सुरेंद्र यादव सुरेंद्र हो यादव के बेटे और जगदानंद सिंह के बेटे को लेकर और खास सवाल है। जगदानंद सिंह के बेटे की बात है, तो सब कुछ अभी चुनाव में काफ़ी टाइम है और सब कुछ लास्ट पे डिपेंड करता है, लास्ट में क्या निर्णय लेते हैं, सुरेंद्र यादव क्या प्रेशर बना पाते हैं, जगदानंद सिंह क्या प्रेशर बना पाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, तेजस्वी यादव ने पहले ही और बहुत पहले ही ये संकेत दे दिए हैं कि वो अपने कई मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकते हैं। ये संख्या कितनी बड़ी होगी इसका अंदाजा तो तब लगेगा, या इस पर तस्वीर तो तब साफ होगी जब टिकट फाइनल हो जाएंगे, टिकट की लिस्ट सामने आ जाएगी, किसको किसको टिकट मिलता है। लेकिन तेजस्वी यादव निर्ममता से अपने विधायकों के टिकट काट सकते हैं और ये संख्या बड़ी हो सकती है, इसके संकेत तेजस्वी यादव ने दिए हैं। सवाल यह है कि क्या 2024 में जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ, वो उपचुनाव भी तेजस्वी यादव के फैसले को प्रभावित करेगा और उस उपचुनाव के नतीजे को देखते हुए तेजस्वी यादव फैसला लेंगे। और तेजस्वी यादव क्या उन बड़े दिग्गज नेताओं के बेटों का टिकट भी काटेंगे जिनको 2024 के विधानसभा उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार बनाया था? क्या जगदानंद सिंह के बेटे का टिकट भी कटेगा? क्या सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे का भी टिकट कटेगा? और आरजेडी के कई और दिग्गज नेताओं का पत्ता भी क्या साफ हो सकता है? ये सारे सवाल हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार सिंह सर हैं। सर, 2024 का लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तो जो सबसे पहले बात है कि तेजस्वी यादव पहले ही बयान दे चुके हैं, पार्टी के ही कार्यक्रम में कह चुके हैं कि विधायकों के टिकट कटेंगे। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव दिग्गज नेताओं के बेटे हार गए। जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के अब भी हैं, उनके बेटे चुनाव हार गए और सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे वो भी हार गए, जहानाबाद की सीट उन्होंने गवा दी। सवाल ये है, बेलागंज की सीट, सवाल ये है कि क्या असर पड़ेगा तेजस्वी यादव के फैसले पर और 2025 के विधानसभा चुनाव में दिग्गज नेताओं के पुत्रों को टिकट नहीं देने जा रहे हैं, सुरेंद्र यादव के बेटे का पत्ता साफ हो जाएगा और जगदानंद सिंह के बेटे को टिकट नहीं मिलेगा, कई और दिग्गज नेताओं को तेजस्वी यादव झटका दे सकते हैं। देखिए, चुनाव जब भी होते हैं, जी। कोई भी चुनाव आज़ादी के बाद से आप ले लीजिए, तो 40% विधायक चुनाव हारते हैं। जी। और जिस दल को सफलता प्राप्त करनी होती है, जी। वो ज़्यादातर विधायकों का टिकट काट देते हैं। जी। सीटिंग विधायक में 40% सीट हर बार चुनाव हारते हैं, जी। विधायक हो या सांसद हो। तो जो भी पार्टी है वो सर्वे कराती है, जिस विधायकों का परफॉर्मेंस खराब होता है उसके टिकट काटती है। और हर चुनाव में मुझे लगता है कि 10-20% टिकट विधायकों का कटता ही है और नए लोगों को मौका मिलता है। तो इस बार भी तेजस्वी यादव ने बोला है, तो कोई नई बात नहीं है। लालू प्रसाद भी काटते रहे, हमेशा 20% विधायकों का 25% टिकट कटता रहा है, नए लोगों को मौका मिलता रहा है। तेजस्वी यादव भी काटेंगे, जो प्रचलन है, जो रिटायरमेंट में है, जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जो दल बदल विरोधी गतिविधियों में रहे हैं, उन लोगों का टिकट कटेगा। और जहां तक नेताओं नेता पुत्र के टिकट की बात है, चाहे सुरेंद्र यादव के बेटे और जगदानंद सिंह के बेटे को लेकर और खास सवाल है। जगदानंद सिंह के बेटे की बात है, तो सब कुछ अभी चुनाव में काफ़ी टाइम है और सब कुछ लास्ट पे डिपेंड करता है, लास्ट में क्या निर्णय लेते हैं, सुरेंद्र यादव क्या प्रेशर बना पाते हैं, जगदानंद सिंह क्या प्रेशर बना पाते हैं, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन वो समीकरण भी उस समय डिपेंड करता है कि क्या समीकरण है। जैसे बक्सर का समीकरण जो है, जगदानंद सिंह के बेटे के चुनाव का समीकरण, वहाँ का समीकरण ऐसा है कि वहाँ उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा तो जीत मुश्किल है। जो वहाँ समीकरण है, वहाँ बसपा से जो कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे तो फिर से ये चुनाव हार सकते हैं। जी। तो वहाँ समीकरण कैसा बनता है? हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी अगर और कैंडिडेट, परफॉर्मेंस 2024 के विधानसभा उपचुनाव में बहुत खराब रहा, तीसरे नंबर पर रही आरजेडी। मैंने बताया ना, कैंडिडेट पे डिपेंड करता हम्म। है। अगर लोक जनशक्ति पार्टी इस बार कैंडिडेट दे देती है हम्म। तो फिर
उनके बेटे भी को टिकट मिलेगा तो वो भी चुनाव जीत सकते हैं, सुरेंद्र यादव के बेटे भी चुनाव जीत सकते हैं। तो बहुत समीकरण अभी होगा प्रशांत किशोर के कैंडिडेट का, चिराग पासवान के कैंडिडेट का, लेकिन ये अटकलें लगाई जा रही है कि टिकट काटे जाएंगे। लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें मुझे मुश्किल लगता है कि सुरेंद्र यादव के बेटे का टिकट काट पाएंगे। अगर टिकट काटेंगे तो भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जगदानंद सिंह के बेटे का है, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, तो इससे नुकसान होगा। इसलिए मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव अभी मिला जुला करके चलेंगे, गठबंधन को लेकर के चलेंगे, और टिकट काटने की बारी आएगी, अगर परफॉर्मेंस वाइज आएगी तो हो सकता है कि भाई सुरेंद्र यादव को मनाने में अगर कामयाब होते हैं कि भाई इस बार वहाँ से दिया जाता है, आपके बेटे को दूसरी जगह से दिया जाएगा, या अगली बार मौका दिया, अभी नया वर्कर को मौका दिया जाए, तो सुरेंद्र यादव अगर मान जाते हैं तो हो सकता आप है। कह रहे हैं कि टिकट नहीं काटेंगे जगदानंद सिंह के बेटे और सुरेंद्र यादव के बेटे का तेजस्वी यादव, लेकिन कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, सीट बदल देंगे। निश्चित तौर पर टिकट भी काट सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जगदानंद सिंह पुराने लीडर हैं, अभी तक अध्यक्ष पद पे वही हैं, भले अभी नया अध्यक्ष कोई नहीं बना है, नहीं जा रहा है, लेकिन अध्यक्ष किसी को नहीं बनाया गया है। सुरेंद्र यादव पुराने राजद के वर्कर रहे हैं, सांसद रहे हैं, एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो उनका दबाव भी है। उनका मगध क्षेत्र में एक संगठन है, पैठ है, तो उनको नाराज नहीं करना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि मिला जुलाकर सीट बदल सकते हैं या फिर वहां से लड़ा सकते हैं। समीकरण, सब कुछ समीकरण का खेल है, और कितना प्रेशर बना पाते हैं दोनों नेता उस पर डिपेंड करता है। और टिकट काटने की बात है तो तेजस्वी यादव के हाथ का, वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, किसी का भी टिकट काट सकते हैं। पार्टी के सर्वे सर्वाब हो गए हैं, तो जिसका टिकट चाहे काट सकते हैं, विरोध होगा लेकिन उनका निर्णय सर्वमान्य होगा। कुछ दिग्गज विधायकों के टिकट भी काटे जा सकते हैं, कुछ दिग्गज नेताओं के टिकट भी काटे जा सकते हैं। निश्चित तौर पर दिग्गज में बहुत बड़े नेताओं के टिकट कट सकते हैं, बड़े नेताओं के, मंत्रियों के, पूर्व सांसदों के, नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। जैसा तेजस्वी यादव की तैयारी है कि 50% यूथ को टिकट देने की बात चल रही है, युवा, महिला उम्मीदवारों पर दाव लगा सकते हैं। महिला, यूथ, अल्पसंख्यक, दलित, इन चीजों पर तेजस्वी यादव ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, महिला और अल्पसंख्यक और युवा चेहरा पे। तो मुझे लगता है 50% युवा चेहरे को मौका देने की तैयारी चल रही है। जो सर्वे हो रहा है, तेजस्वी यादव सीट वाइज सर्वे करा रहे हैं पूरे बिहार का, किस सीट पर कौन कौन कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ सकता है, अच्छा टक्कर दे सकता है, चुनाव जीत सकता है। और एनडीए को भी इसी निर्णय पे चलना है कि एनडीए के सभी नेता बैठेंगे सीट वाइज कि आपके पार्टी से कौन कैंडिडेट होगा, ये कैसा रहेगा, और वो डिस्कस के बाद ही फाइनल डिसीजन होगा। उसमें बड़े बड़े नेताओं के पुत्र के भी टिकट कट सकते हैं, पूर्व मंत्रियों के भी टिकट कट सकते हैं, विधायकों के भी टिकट कट सकते हैं, और युवा चेहरा को इस बार ज्यादा मौका मिलने की संभावना है। तो चलिए, हमारे साथ संतोष सर थे, और जाहिर तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सवाल, अलग अलग पार्टियों को लेकर ये सवाल है कि क्या मौजूदा विधायकों के टिकट कटेंगे। आरजेडी से जुड़ा हुआ ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव ने बिल्कुल खुला ऐलान कर रखा है कि बहुत निर्ममता से टिकट काटे जाएंगे। तो सवाल ये था कि क्या दिग्गज नेताओं के पुत्रों के टिकट भी कटेंगे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।